लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि ये सरकार मोदी जी की है, ये उन मोदी जी की है, उनको फर्क नहीं पड़ता 400 सीट आए या 240 सीट आए। हिंसा करके दिखाएगा तो हम उसको बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। बिल्कुल इस बार तो पाकिस्तान ने बिल्कुल अनर्थ ही कर दिया, जो कि हिंदू को टारगेट कर करके मारा है। बिल्कुल भाई साहब, मेरा बस सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कवरेज को ले रहे हैं, आप हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, जैसा कि आपको पता है कि 27 लोग अभी मारे जा चुके हैं और आज भी अगर हम लोग एक नहीं हुए, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग मारे गए वो धर्म पूछकर मारे गए, किसी से किसी की कोई भी जाति नहीं पूछी गई। महिलाओं को बोला गया कि आप जाइए और प्रधानमंत्री जी से बोलिए कि हमने यहां कत्लेआम कर दिया, खुलेआम कत्लेआम कर दिया। कहीं ना कहीं भारत को चुनौती है, भारत के अखंडता और अस्मिता पर गहरा प्रहार, और उसको एक खुली चुनौती दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि ये सरकार मोदी जी की है, ये उन मोदी जी की है, उनको फर्क नहीं पड़ता 400 सीट आए या 240 सीट आए, उनको जो निर्णय लेना है वो लेकर रहेंगे और ऐसा निर्णय लेंगे कि पूरा पाकिस्तान याद रखेगा। मेरा निवेदन सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाइयों से है जो आज भिन्न भिन्न तरीके से बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए हैं। मेरा निवेदन सिर्फ और सिर्फ उनसे ही है, आपके माध्यम से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस बात को हमारे हिंदू भाइयों तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे ही। बिल्कुल पहुंचाएंगे, हम लोग आपको वचन देते हैं। निवेदन है मेरा समाज से, जो आज एसटी, एससी, ठाकुर, ब्राह्मण, पंडित इस सब में बटे हुए हैं, आज ये समय वो नहीं है कि आप उन चीजों में बटे रहें, क्योंकि ये एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो आज आपको जातियों में बांटा जा रहा है। और फिर जब आपका खुलेआम कत्लेआम होता है तो कोई वहां एक भी मनुष्य ये पूछता नहीं कि आपकी जाति क्या है, वहां सिर्फ आपसे पूछा जाता है हिंदू हो आप। अगर किसी के मुख से गलती से निकला भी होगा तो उन्होंने प्रमाणित करने के लिए पैंट तक उतरवाया उनका। अरे हिंदुओं, जाग जाओ, कब जागोगे? जब घर से बहन बेटियों का खुलेआम कत्लेआम होगा। भूल गए? मैं रहता हूं जहां पर, आइए आप वहां पर किसी दिन आइए, आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं, आपके चैनल का। पाकिस्तान से जो हिंदू परिवार हमारे आए हुए हैं, आप उनकी स्थिति देखिए, उनसे बैठकर बात कीजिए और उनसे पूछिए कि उनकी बहन बेटियों के साथ क्या होता है। मैं खुलेआम आपके चैनल से कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से इन हिंदुओं को जगाना चाहता हूं। आप कब जागेंगे? आपने क्या हिंदुओं को देखा नहीं पाकिस्तान में? वहां से जितने भी पाकिस्तानी हिंदू भारत में आकर शरण ले रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए। उनकी बहन बेटियों के साथ खुलेआम वहां पे बलात्कार होता है। हाजी मौलवी, उनकी बेटियां 13 साल से ऊपर होती हैं, वहां अजान के समय उनको न्योता दिया जाता है और उनकी बहन बेटियों को जाके खुलेआम उनके साथ वो किया जाता है कि मैं तो कह भी नहीं सकता कैमरे के सामने। कोई न्यूज चैनल वाला, कोई यूट्यूब वाला इन चीजों को क्यों नहीं उठाता है? हम उठाएंगे। क्या समय नहीं है उनके पास? देते हैं, आपने मोबाइल से ले सकते हैं, आपका ये जो है आवाज हम उठाएंगे। क्या हमारे पास आज हमारे धर्म के लिए समय नहीं है? मैं यहां देख रहा हूं, यहां सिर्फ वो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो हिंदुत्व के लिए, अपने देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। ये सब वही लोग हैं जो अपने सारे सभी जरूरी से जरूरी कार्यों को छोड़कर इस जंतर मंतर पर खड़े हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि उसका बिजनेस है कितना फेल होगा, उनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो जानते हैं हमारा कल वो तय करेंगे। आज अगर हम नहीं जागे, कल हमारा कोई यहां नाम लेने वाला नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं इन सोए हुए हिंदुओं को जगाना चाहता हूं। कोई नहीं पूछेगा आप इस धन दौलत को ले जाकर कहां रखोगे। सब पर कब्जा करने की नीयत उनकी पूर्ण तरह से है और रहेगी। आप कब तक ये झेलते रहेंगे? कब तक आप मुर्दे की तरह यहां जीते रहेंगे? आपको एक दिन जागना ही होगा और ये समय है, आप जाग जाइए।
वरना आपको जगाने के लिए कोई नहीं आएगा। आज समय है, जागिए। और आपके चैनल के माध्यम से भाई साहब मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए, बिल्कुल इतना सीरियस आपको मैं बार वचन देता हूं, जो ऐसी देश हित की चीजें जहां भी मुझे दिखाई देगी हम निष्पक्ष रूप से हमेशा दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। बिल्कुल भाई साहब, अगर आप इस तरह से इन चीजों को, और मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे युवा देश में हर 10% युवा देश के लिए खड़ा हो जाए तो पाकिस्तान कब घुटनों पे आ जाएगा। ऑलरेडी वो घुटनों पे आ गया है, मिट्टी के अंदर जाने के तैयार रहे, मिट्टी के अंदर जाने के तैयार रहे। जय हिंद। ऐसा है और आज जो पुलवामा हुआ है और उसके हम एक विरोध प्रदर्शन के रूप में आए हैं और मैं ये कहता हूँ हिंदू किसी को छेड़ता नहीं है और हिंदू को कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। अच्छे हमने ये हम है अहिंसा के पुजारी, लेकिन कोई हिंसा करके दिखाएगा तो हम उसको बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। बिल्कुल इस बार तो पाकिस्तान ने बिल्कुल अनर्थ ही कर दिया, जो कि हिंदू को टारगेट कर करके मारा है। बिल्कुल ये हमने अब की बार हमने पिछले कई बार पाकिस्तान को मिट्टी मिलाया है, लेकिन अब के बाद इसको बिल्कुल मिट्टी मिला के छोड़ेंगे पाकिस्तान। हमारे सेना के शेर जो छटका रहा है उसको आदेश मिलने की जरूरत है। कह रहा हूँ अगर हिंदुस्तान को हमारा खून में चाहिए और मैं ये कहता हूँ मैं बॉर्डर पे जाकर लड़ सकता हूँ, अपनी सेना के साथ लड़ सकता हूँ, खून दे सकता हूँ अपने देश के लिए, लेकिन इस पाकिस्तान को मिट्टी मिलाना है जी। तो आपको क्या लगता है भारत सरकार से क्या डिमांड करते हैं इस समय, क्या चाहते हैं? देखिए मैं ये कहूँगा हम मोदी सरकार के साथ हैं और उनको निर्णय लेना चाहिए। मोदी सरकार के साथ है, मोदी सरकार को मनोबल दे रहा है, मोदी सरकार आगे बढ़िए, ये सारे लोग आपके साथ हैं, इस बार पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए। जी सर, अब की बार एक ही लक्ष्य है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर घुस के लाहौर तक घुस के मारेंगे और इन जिहादियों से, कट्टरपंथी इस्लामियों से इस कुकर्म का बदला लेंगे। इस हमले में केवल पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं है, भारत जैसी भूमि में रह रहे जिहादी भी इन्वॉल्व है। कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला कहते हैं भारत सरकार यदि पाकिस्तान पे हमला करती है तो पाकिस्तानियों ने चूड़ियां नहीं पहनी। ये किसके पक्ष में बोल रहे हैं? ऐसे नासूरों गाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का, ऐसे नासूरों पर भी कार्रवाई होगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक जिहाद है, इस जिहाद को खत्म करके रहे। यहाँ पर सर और लोग हैं कुछ, मैं कहता हूँ जगजीत सिंह गोली, बजरंग दल दिल्ली प्रदेश संयोजक। धर्म पूछकर गोली मारी, क्या हिंदू होना पाप है? सुनो जिहादी आतंकवादियों, अब तुम्हारा सर्वनाश है, अब तुम्हारा सर्वनाश है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इस नरसंहार का पूरा विरोध करता है, निंदा करता है और भारत की सरकार से यह मांग करता है जो नरसंहार हिंदुओं का 22 अप्रैल मंगलवार को जम्मू कश्मीर में हुआ, इसका बदला भारत की सरकार ले, ऐसा बदला लिया जाए जो उनकी 7 पुश्ते इस प्रकार का कार्य करने के लिए सोचे। जी सर, अभी हम देख रहे हैं जो मरे हैं 26 लोग, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उन्होंने ये नहीं पूछा तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तो बस उन्होंने पूछा तुम मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। देखिए इस घटना से ये तो सिद्ध हो गया और ये पूरा भारत कह रहा है कि आतंकवाद का धर्म होता है। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो ये पूछ कर इस प्रकार से नहीं मारा जाता, टेंट उतारकर नहीं देखा जाता। अगर पूछ कर मारा गया है, देख कर मारा गया है, कलमा पढ़ा कर मारा गया है, तो इसे सिद्ध होता है, उन्होंने खुद सिद्ध कर दिया कि आतंकवाद का धर्म होता है। हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? ये तो मुसलमानों को तय करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से संसार के अंदर उनकी छवि धूमिल हो रही है, उनको इस पर काम करना पड़ेगा, उनको ही इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोगों को दबाव बनाना पड़ेगा कि ऐसी घटनाओं से उनकी बदनामी हो रही है, उनकी कौम की बदनामी हो रही है, उनको इस पे अंकुश लगाकर अपनी छवि को सुधारने का यदि काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना तो चली रहा है। सर बड़ा आशा रखते हैं आप सरकार से, इस बार क्या बड़ा करने वाले हैं? सरकार से पूरी उम्मीद है, ये सरकार कड़े निर्णय के लिए जानी जाती है
घर में घुस के मारती है, जो कहती है वो करती है। अब भी जो कहा है वो जरूर करेंगे। भारतीय सेना के जवानों का और हिंदुओं का बदला जरूर लिया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं।